दिग्गज फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस के शेयरों में आज बिकवाली का भी दबाव दिखा और ये करीब 8% टूट गया। कंपनी और इसकी सब्सिडरी आईआईएफएल होम फाइनेंस को टैक्स नोटिस ने इसे तगड़ा शॉक दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसकी टैक्स डिमांड अब 95.12 करोड़ से घटकर 23.78 करोड़ रह गई है, लेकिन होम फाइनेंस इकाई को 963 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है। इसके झटके से आज भी बीएसई पर ये 4.46% की गिरावट के साथ 665.50 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में ये 7.68% फिसलकर 643.05 तक आ गया था। एक साल में शेयरों की चाल की बात करें तो 27 अप्रैल 2026 को बीएसई पर ये एक साल के निचले स्तर 409.45 और 24 अगस्त 2026 को एक साल के हाई 704.90 पर था। आईआईएफएल होम फाइनेंस के मामले में आईटी डिपार्टमेंट के असेसमेंट ऑर्डर में इसके टैक्सेबल इनकम में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं तो कुछ डिडक्शन को डिसअलाउ किया गया है, जैसे कि करीब 490 करोड़ का ओवरराइडिंग कमीशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 36 के तहत क्लेम किए गए करीब 305 करोड़ 392 करोड़ का इंटरेस्ट, स्ट्रिप एसेट और ईएसओपी पर करीब 53 करोड़ का खर्च। कंपनी के मुताबिक उसकी सब्सिडरी का मानना है कि इस आदेश को चुनौती देने के लिए उसके पास मजबूत तथ्यात्मक और कानूनी आधार पर, जैसे कि ओवरराइडिंग कमीशन और इंटरसेप्ट स्ट्रिप एसेट से जुड़ी आय पर पहले ही टैक्स दिया जा चुका है, लेकिन उस आय टैक्स का उचित क्रेडिट पूरी तरह से नहीं दिया गया है। इसके अलावा सब्सिडरी का मानना है कि सेक्शन 36 से जुड़ा मुद्दा जनरल रिजर्व्स की व्याख्या से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी लिमिट तय करने में किया जाता है। साथ ही आईआईएफएल फाइनेंस का मानना है कि ईएसओपी एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट उस कानूनी स्थिति के विपरीत है जिसके हिसाब से उसने काम किया है। इनमें से कई मामलों की पहले भी पुराने स्क्रूटनी असेसमेंट में जांच की जा चुकी है। आईआईएफएल फाइनेंस का कहना है कि सब्सिडरी इसे लेकर कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है। फिलहाल कंपनी ने इस मामले से अपनी वित्तीय सेहत पर किसी असर की संभावना नहीं जताई है। आईआईएफएल फाइनेंस के मामले में बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर 475.56 करोड़ का टैक्स डिमांड लगाया था। ये डिमांड 12 मई 2026 के ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर से जुड़ी है। कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की है। इनकम टैक्स विभाग ने फिलहाल इसकी वसूली पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये रोक 31 दिसंबर 2026 तक या कंपनी की अपील का फैसला आने तक, इसमें से जो पहले होगा तब तक रहेगी। हालांकि इसके लिए भी एक शर्त है कि कंपनी को इसका 5% तुरंत देना है, यानी 23.78 करोड़। कंपनी को इसे 15 दिसंबर 2026 तक किस्तों में जमा करना है, जिसमें 13 अगस्त 2026 को 5 करोड़ की पहली किस्त कंपनी ने जमा कर दी। कंपनी का कहना है कि इस टैक्स मामले में उस कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है।